सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% तक की तेजी आपको देखने को मिल रहा होगा एंड कहीं ना कहीं 1650 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आपको 2.5% तक के दोस्तों जंप देखने को मिल रहा है। और आज के दिन मार्केट के अंदर जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी वाले जितने सारे कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी है। कई सारी कंपनीज के अंदर 10% तक का रिटर्न, कई सारी कंपनीज के अंदर 12% तक की तेजी एंड कई सारी कंपनीज के अंदर 15 से 20% तक की भी तेजी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर देखने को मिल चुका है। और उन कंपनीज के अंदर तेजी नजर आया, मार्केट के अंदर भी तेजी, तो जिस वजह से लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर भी अच्छे खासा डिसेंट तरीके से तेजी नजर आ रहा है। यानी कि ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जितना आपको कंपनीज जो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और वो गिरावट के अंदर अगर आपको मिले तो यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का सही मौका होता है कि जैसे जैसे कंपनी गिरे ना वैसे वैसे आपको खरीदारी करना होता है, ताकि जब भी कंपनी रिकवरी करेगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप ही को नजर आएगा। अभी जिन लोगों ने कल के दिन गिरावट के अंदर इन्फोसिस के अंदर खरीदारी किया होगा उनको एक दिनों में 2 से 2.5% तक का तो रिटर्न मिल चुका है, राइट। तो ये कंपनी और हमें रिकवर करेगा और बड़े बड़े टारगेट्स हमें शो करेगा। क्या होता है, कोई कंपनी अगर तेजी आता है ना तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, गिरावट भी होता है, फिर तेजी आएगा, फिर गिरावट आएगा, फिर तेजी आएगा। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज आपको हमें करते हुए देखने को मिल जाता है। एक प्राइस एक्शन कंपनीज फॉलो करता है। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था इन्फोसिस कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, एक बहुत अच्छे खासे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी होल्ड कर रहा है। यही होल्ड के अंदर, यही कंसोलिडेशंस के अंदर आपको खरीदारी करना होता है, ताकि जैसे कंपनी लेवल्स तोड़े बहुत बढ़िया तरीके से तेजी हमें कंपनी के अंदर नजर आए और आपको एक बढ़िया तरीके से रिटर्न्स हमें इन्फोसिस कंपनी प्रोवाइड कर सके। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो हमारा थ्योरी के हिसाब से हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्फोसिस के अंदर 2 मूविंग एवरेज या मैंने लगाया हुआ है। एक जो मूविंग एवरेज का जो सेटिंग है वो 9 है, एक है वो 15 है, जो कि लेंथ आप इसकी बोल सकते हो। देखिए एक ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है और एक ब्लैक कलर का भी मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं दोनों मूविंग एवरेज के नीचे जैसी कंपनी अपन क्लोज करता है, कंसोलिडेट करता है, वैसे उस समय समझ जाएगा कि अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलने वाली है। फिर यह कंपनी के द्वारा रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मूविंग एवरेज के ही नीचे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, होल्ड कर रहा था। यही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी अभी क्या है ना, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर चुका है। यहाँ लोगों को लगेगा कि यहाँ से भी कंपनी गिरने वाला है और बहुत सारे रिटेलर्स या बेच के भाग जाएंगे। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे, जिनको पैटर्न्स पता है, जिनका बहुत अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन है, जिनको पता है कि ये कंपनी करंटली तो गिर रहा है लेकिन गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है, अभी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा। और सबसे पहले कंपनी आपको 1800 रुपीज़ तक का टारगेट क्विक कंपनी हमें शो कर देगा। और इनका अगर आप मूविंग एवरेज वाला डेटा भी चेकआउट करेंगे, येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज एंड ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी ने मूविंग एवरेज पर आया हुआ है सपोर्ट लिया, वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आया है। बहुत बार ऐसा हुआ कंपनी ने क्या किया, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया और बाद में कंपनी के अंदर तेजी आया। यहाँ भी कंपनी ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया और जैसे क्लोजिंग मिलता है हमने निवेश करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। यहाँ भी क्या हुआ था कि कंपनी के द्वारा मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग किया गया था, लेकिन यहाँ भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका। यहाँ लोगों को लगेगा कि कंपनी डूबने वाली है, कंपनी बर्बाद होने वाली, कंपनी के अंदर और ज़्यादा गिरावट होने वाली, लेकिन इसी का फायदा म्यूचुअल फंड्स उठाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि एफआईज एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि डीआईज बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट्स उठाते हैं। और अभी अगर आप देखोगे अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करना, क्योंकि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर भी काम करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कंपनी बढ़िया तरीके से बिजनेस अपना एक्सपांड करने वाला है, जिसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। और जो भी इनके अंदर शेयर होल्डर्स होंगे उनको इसका भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। आज के दिन अगर आप देखोगे तो बीएनपी परिवार के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर एंड टारगेट प्राइस 2000 रुपीज तक का दिया गया है। एज वेल एज एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें इन्फोसिस के अंदर टारगेट दिया है, आप यह देख सकते हो। ब्रोकरेज फर्म का नाम है एमके ग्लोबल, इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो 1900 रुपीज तक का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिया हुआ है।
तो जिसके द्वारा अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म भी इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, जिसके कारण एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनकी एंट्री हो चुकी है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक गिरावट के अंदर माल को खरीदारी किया जा रहा है एंड हर एक महीने माल ये खरीदारी ही दोस्तों कर रहे हैं। अभी क्या है ना, मैं फेब महीने का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 2024 का, जिसके अंदर आपको ये डेटा देख के एक बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिल पाएगा। देखिएगा 143 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 90 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस कंपनी के अंदर खरीदारी करने की लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, वो एक डेटा मैं आपके साथ इन्फोसिस कंपनी का शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो निप्पॉन का एक फंड जिनके द्वारा 21,500 करोड़ की खरीदारी किया है, ICICI के द्वारा 5,260 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन के द्वारा 5,400 करोड़ की खरीदारी, कॉन्ड के द्वारा 4,150 करोड़ की खरीदारी एंड फ्रैंकलिन के द्वारा 7,600 करोड़ तक की खरीदारी हम इन्फोसिस कंपनी के अंदर फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर चुके हैं। तो इन्फोसिस कंपनी कोई बुरा कंपनी नहीं है। अगर आप इनका शॉर्ट टर्म के अंदर देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। मैं इनके कुछ पैरामीटर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला पैरामीटर है कंपनी का रेवेन्यूज। तो कंपनी का रेवेन्यूज का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2019 से लेकर अगर आप 2023 तक का रेवेन्यूज देखोगे तो कंसिस्टेंटली ईयर बेसिस के पर एक बढ़िया तरीके से कंपनी का रेवेन्यूज हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स के भी डेटा को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 2019 में 15,400 करोड़ का प्रॉफिट्स था, वही बढ़ के 2023 में 24,108 करोड़ का प्रॉफिट्स दिखाई दे रहा है। एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी के अंदर 1,900 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है एंड जो सेंटिमेंट्स हमें करंटली IT सेक्टर का जो बना हुआ है वो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जितना IT सेक्टर को प्रॉब्लम फेस करना था वो प्रॉब्लम फेस कर चुका है, जितना कंपनी को गिरना था वो गिर चुका है। अभी क्या है ना, यही से एक बड़ी रिकवरी हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिलने वाला। जितना कंपनी गिरा है उतना डबल से कंपनी ग्रो हमें कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर भी हमें ड्यूरिंग द मार्केट 2.5% की तेजी देखने को मिल रहा है। 136 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। IEX की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से दोस्तों कंपनी बिलोंग करता है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट हमें 12,000 करोड़ का है। यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी हमें बिलोंग करता है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार मार्केट के अंदर बिग करेक्शन देखने को मिल रहा था और सबसे ज़्यादा फॉल हमें स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी वाले इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहा था। जितने सारे कंपनीज स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से देखने को मिल रहा था, उन हर एक कंपनी के अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ अगर आप देखोगे तो IEX कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 13% तक की गिरावट हो चुका था। अभी अगर आप देखोगे, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि जिन लोगों ने IEX के अंदर खरीदारी किया हुआ है उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आने वाले फ्यूचर में रिकवर करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो ये कंपनी अभी भी 54% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको 54% की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आ रहा है। और अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे वही कंसोलिडेशन वाले जोन के ही अंदर कंपनी में फंसा हुआ है। एक बार ये कंपनी अगर ये जोन को दोस्तों ब्रेकआउट अगर करता है ना, फिर आपको ये कंपनी 300 रुपये तक का भी टारगेट धीरे धीरे करके आने वाले फ्यूचर में अचीव करेगा। लेकिन क्या है ना, इस कंपनी को लेवल से निकलने के लिए बहुत सारा समय हमें लग सकता है। कई सारे कंपनीज कई साल दोस्तों कंसोलिडेट करता है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी कोई बुरा नहीं है एंड बहुत जल्द कंपनी के अंदर और हमें ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि समर महीना स्टार्ट हो चुका है और समर महीने के अंदर दोस्तों होता क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी का और पावर का कंजप्शन होता है। तो कहीं ना कहीं पावर का जितना कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा फायदा हमें पावर सेक्टर वाली कंपनीज को भी नज़र आएगा। लेकिन IEX का बिजनेस क्या है कि ये कंपनी क्या करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है एज वेल एज हमें पावर को भी एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन होगा उतना शानदार तरीके पावर का भी एक्सचेंज किया जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी पावर के एक्सचेंज करेगा उस कंपनी को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड करंटली जो पावर डिमांड है
वो विंटर सीजन्स के अंदर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर हमें डिमांड जा चुका था। अभी तो समर महीना स्टार्ट हुआ है। समर महीने के अंदर होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इस कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको पेशेंसफुली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दबा के दोस्तों माल को खरीदारी किया जा रहा है। या अगर आप देखोगे सबसे पहले एसबीआई का एक फंड है जिसके द्वारा 20,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। एक और एसबीआई का फंड है 25,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और एसबीआई का फंड है 25,000 करोड़ की एक और हमें खरीदारी किया है। एक और एसबीआई का फंड है 2200 करोड़ की खरीदारी किया है। निप्पॉन फंड के द्वारा भी 1000 करोड़ की खरीदारी हमें किया गया है। सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हमें किया है एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, हमें सबसे ज़्यादा आईईएक्स कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस की पर खरीदारी ये लगातार दोस्तों कर रहे हैं। और आईईएक्स के अंदर जो गिरावट हुआ था ना कहीं कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें प्रॉब्लम था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे जो पैरामीटर्स लगातार कंपनी का घटते हुए देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट्स भी लगातार घट रहा था, वो प्रॉफिट्स हमें पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है और कंपनी लगातार करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या होता है ना सन दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। अगर ये पैरामीटर्स ग्रो नहीं होते तो कंपनी कंसोलिडेट नहीं करता, कंपनी और ज़्यादा गिरता। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी अभी तक तो रिकवर होना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा आपको कंपनी के अंदर हमें फॉल एंड जंप आपको देखने को नहीं मिलता, पंप एंड डंप सिचुएशन आपको कोई आईएक्स कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये क्या है ना, पैरामीटर्स ग्रो हो रहा है और कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। सिर्फ ये लेवल्स का कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा ना, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर नोट किया जा सकता है। एंड आईएक्स का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो इनके एफआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें करंटली 13% तक की होल्डिंग है। और इन एफआईएस के पास पहले 17% तक की होल्डिंग था, वो बेच के 13% तक की होल्डिंग किया। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे डीआईएस के पास पहले 21% तक का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 26% तक का होल्डिंग किया है। कहीं ना कहीं एफआईएस के द्वारा माल बेचा जा रहा है, डीआईएस के द्वारा माल दोस्तों खरीदारी किया गया है। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं। और आईएक्स के अंदर दोस्तों टारगेट जो दिया गया है ना आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा 190 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है, जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें अचीव हो पाए। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले पैसल डिजिटल लिमिटेड के बारे में। 123 रुपये के आसपास ट्रेड कर 2700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी जिस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।